जी मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैडम जोशी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये निजता का मामला है या फिर पारदर्शिता का है। और एक वर्ग क्लेम कर रहा है कि ये शुद्धता और निष्पक्षता की बात है, लेकिन अपोजिशन को इस पर थोड़ा डाउट है कि इस डेटा का मिसयूज हो सकता है। आप क्या ओपिनियन रखती हैं? जी नमस्ते ब्रिजेश जी। और ये इस विषय में जो है मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि जिस तरीके के बयान हर कोई दे रहा है। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने तो पूरा क्रेडिट ले लिया कि ये हमारे जो आरोप लगे थे उसका नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो स्टेप लिया है तो उन्होंने तो क्रेडिट ले लिया इस बात का। और उन्होंने न सिर्फ वेलकम किया, उन्होंने क्रेडिट लिया है। और बाकी के जो पक्ष है वो भी यही सारे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है उनमें। देखिए, बात ऐसी है कि ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेप नहीं लिया। उन्होंने 2015 फरवरी से ये जो है ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, क्योंकि ये जो जैसे आपने कहा प्राइवेसी के इश्यूज थे या कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए, और जिसके जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में चला गया मैटर। और ये तीसरी बार ये जो है ये प्रयास हो रहा है, और ये इसका जो है मुझे लगता है क्या ये इससे सबसे ज्यादा शुद्धता चुनावों की पारदर्शिता हो बढ़ेगी, सकती है। निष्पक्षता बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी? लेकिन एक वर्ग है जो ये कहता है कि डेटा लीक के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल भारत में हो चुके हैं। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आने वाले समय में वोटरों का डेटा लीक नहीं होगा और कोई ये नहीं जान सकेगा कि राधे लाल ने किसको वोट दिया है? जी देखिए, इस विषय पर उनके अभी भी राधे लाल और से तात्पर्य एक आम आदमी से। देखिए, उनके अभी कंसल्टेशन बाकी है, जो उनके एक्सपर्ट्स के साथ में उनका कंसल्टेशन होना बाकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने वही कहा है कि हम आगे जाकर ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में भी चर्चा करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी, कि ये किस तरीके से हो सकेगा। ये जो आप क्या आधार का मानती जो हैं कि ये जरूरी है और ऐसा होना चाहिए, ताकि जो वोटर लिस्ट के में गड़बड़ियों की बात कही जाती है उस पर लगाम लगाया जा सके थ्रू टेक्नोलॉजी? जी बिल्कुल। देखिए, आज हमारे देश में ऐसा है कि इतनी बड़ी आबादी है कि इतनी सरल तरीके से इलेक्शन होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो है आपको एक तो पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, और उसके ऊपर से आपको ये जो प्रोसेस है ये बहुत निलंबित नहीं करना है। तो उसके ये दोनों के चलते ये होना है कि आपको टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आधार लिंकिंग जो है ये सबसे आसान और सरल तरीका है इसका। तो ये इसको, लेकिन थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि इसके सभी जो एस्पेक्ट्स है उसको देखकर एक्सपर्ट्स के जरिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इसके जो भी अगर समझे प्राइवेसी के इश्यूज है, ये मुझे जो लगता है भी कि है, बहुत वाइड ये इसमें कुछ रेंज भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टेंसी की ज़रूरत है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात की जानी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे ज़रूर बात हो, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस डेटा का कोई बड़ा मैसिव मिसयूज हो, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टरल प्रोसेस से जुड़ा हुआ प्रकरण है। तो इस पे हमें बेहद सावधानी से एक एक कदम फूक फूक कर रखने की आवश्यकता है। मैडम जोशी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ